नारायण हरण महादेव जय वट भैरव। मैं हूं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, तंत्र में विशेषज्ञ। ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नवम रूप मां भगवती दुर्गा का। तो नौवा रूप कौन है? तो कहते हैं प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे कुष्मांडे चतुर्थकम पंचमस्कमाते षष्टम कात्यायनीति च सप्तम कालाते महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव सिद्धिदात्री, जिसको नारायणी के रूप से भी कहा जाने जाते हैं। माँ भगवती नारायणी का रूप भी प्रसिद्ध है माँ भगवती का। तो नौवा रूप कौन है? सिद्धि, सारा सिद्धि को देने वाले, सारा कार्य को संपादित करने वाले, संपन्न करने वाले माता का नाम है सिद्धिदात्री। नारायणी के नाम से भी हम लोग जानते हैं मां भगवती सिद्धिदात्री का। और सिद्धिदात्री का जो है किस राशि, किस ग्रह पर विशेषतः कृपाएं होती है, यह मेरा विषय है। तो चलते हैं। मां भगवती सिद्धिदात्री का कृपा नौवा ग्रह कौन है? नौवा राशि तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। धनु राशि और मीन राशि पर विशेष रहती है। धनु राशि और मीन राशि क्यों? क्योंकि धनु राशि के स्वामी जो हैं बृहस्पति हैं और नारायणी स्वरूप इनको जानी जाती है। और मीन राशि के भी स्वामी बृहस्पति हैं, गुरु हैं। और गुरु के जो पत्नी है, बृहस्पति के जो पत्नी है, विष्णु के जो पत्नी है नारायणी है, लक्ष्मी है। तो इसलिए दो राशि पर विशेष आधिपत्य जो होता है मां भगवती सिद्धिदात्री का होता है। अब करना क्या है? तो करना यह है कि जिस व्यक्ति का जन्म धनु राशि या मीन राशि में होता है वैसे व्यक्तियों को विशेषतः नारायणी की पूजा करनी चाहिए, सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। बहुत संकट में है, बहुत समस्या से ग्रसित हैं, उनको कोई उपाय नहीं सूझ रही है, उस स्थिति में क्या करेंगे? तो मां भगवती नारायणी का आराधना करेंगे। किस दिन से? तो बृहस्पतिवार के दिन। अब देखना यह है कि धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इस बृहस्पति के स्वामी मां भगवती नारायणी है अर्थात सिद्धिदात्री है। तो हम कभी भी हमारी राशियां गड़बड़ होती है, ग्रह का उपचार करते हैं। जब ग्रह ही प्रीत हो जाए तो किसके उपचार करेंगे? तो उसके अधिष्ठात्र कौन है? तो अब यहां जाएंगे हम डायरेक्ट मां भगवती सिद्धिदात्री के पास। तो सिद्धिदात्री का ही प्रसन्न करेंगे जिससे हमारे सारे कार्य सिद्ध हो। अब सिद्धिदात्री के प्रसन्न कैसे करेंगे? तो बृहस्पतिवार से दिन ही या नवमी तिथि से मां भगवती की पूजा आराधना प्रारंभ करेंगे सिद्धिदात्री नाम से। इससे सारे कार्य में सिद्ध होगा और उनका जो मन में अभिलाषा है वो सारा कार्य सिद्ध होगा। यदि बृहस्पति कमजोर है, नीच का है आपके कुंडली में और आपको समझ नहीं आता है, उस स्थिति में मां भगवती सिद्धिदात्री का समझ में जाएंगे। अब क्या? तो कहते हैं ये कि मां भगवती सिद्धिदात्री का आधिपत्य जो है किस औषधि पर होता है, उनकी औषधि क्या है? तो अब उनकी औषधि जानेंगे क्या? तो उनकी औषधि शतावरी है। शतावरी मतलब क्या होता है? तो एक जरी होता है शतावरी, तो उस जरी के नाम ही शतावरी है। तो जब आप धनु और मीन राशि के हैं, बहुत परेशान हैं, तो माता को प्रसन्न करने उस शतावरी जरी को लाएं और जरी को ला करके उस माता के नाम से, स्वरूप से अभिमंत्रित करके नित्य प्रतिदिन दुर्गा कवच
का पाठ करके उस शतावरी जरी को बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा में अपने गला में या दाहिना भुजा में धारण करेंगे। इससे आपको जीवन में आए हुए कठिनाइयां जो भी धनु और मीन राशि की है वो समाप्त हो जाएगी। अब क्या करना है? करना यह है कि मां भगवती सिद्धिदात्री को नवमी के दिन ही लाना है इस जरी को और चढ़ाना भी है। चढ़ाकर इसको विशेषतः आपको चाहिए कि नित्य प्रतिदिन इसको सेवन करें। क्यों? क्योंकि अब देखिए, बृहस्पति का आधिपत्य विशेषतः उदर पर होता है, रोग में पेट पर होता है। अब इसमें कहता है शतावरी जरी जो है पेट से संबंधित रोग को समाप्त करता है। बात को समझिएगा, पेट से संबंधित जो रोग है शतावरी जरी का आप नित्य सेवन करते हैं गुरुवार से ही, तो आप निश्चित रूप से उस पेट उदर रोग से निजात पाए। क्यों? जितना भी आयुर्वेद हम बताए हैं, आयुर्वेदिक दवाई के में ये सब प्रयोग होता है। वैसे माता जो तुरंत उस माताएं का डिलीवरी हुई है, माताएं बहनें जो हैं जो डिलीवरी हुई हैं और उदर रोग से बहुत परेशान हैं, समझ में नहीं आता है, डॉक्टर भी बहुत परेशान हैं, तो उन डॉक्टरों उन चिकित्सकों को मैं सलाह देता हूं उस माता घरेलू उपचार में शतावरी का प्रयोग कराएं नित्य। 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में उसका रिजल्ट आपके सामने आने लगेगा। इसलिए वैसे माता जिनको तुरंत प्रसूति हुआ है उन माता को चाहिए नित्य प्रतिदिन शतावरी जरी का विशेष बृहस्पतिवार से दिन के दिन से आप क्या करेंगे, तो उस जरी का प्रयोग करेंगे मिठाई इत्यादि के साथ, जो भी अपने आयुर्वेदाचार्य से उससे संपर्क साधा। क्योंकि हम आयुर्वेदाचार्य है नहीं, पहली बार थोड़ी बहुत जानते हैं, जिस चीज को मैं बता देता हूँ जिसका आधिपत्य माँ भगवती का होता है, तो उसका ग्रहण करेंगे तो उससे आपको उदर रोग से परेशान हुए और जल्दी ही उसके रिजल्ट आने की संभावनाएं बनी रहेगी और आप परेशानी से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उदर रोग से ही जो है सारा रोग प्रारंभ होता है और विशेषतः स्त्री तत्व से जनित जो व्यक्ति है रोग से पीड़ित है उनको भी शतावरी जरी जो है ये लाभ करेगा। और वैसे व्यक्ति जो अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे व्यक्तियों को भी शतावरी जरी को ग्रहण करनी चाहिए बृहस्पतिवार से। क्यों? क्योंकि विद्या का दिन बृहस्पतिवार है, शिक्षारंभ हेतु बृहस्पति, जब शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए बृहस्पतिवार से ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रोक्त वाणी है कि शिक्षारंभ हेतु बृहस्पति, शिक्षा का आरंभ बृहस्पतिवार से ही करना चाहिए। अब देखना यह है तो बृहस्पतिवार और शतावरी जरी मां भगवती सिद्धिदात्री तीनों का संयोग बनेगा और आपका बच्चा जो है पढ़ने लिखने में बहुत उन्नति प्राप्त करेगा। तो शतावरी जरी का प्रयोग बालक पर भी कर सकते हैं, बालिकाओं पर भी कर सकते हैं, हम कोई भी इसे धारण कर सकता है और ग्रहण कर सकता है। इनके जो स्वाभाविक बात, जिसका पेट ठीक रहेगा उसका सारा स्वस्थ ठीक रहेगा, माइंड ठीक रहेगा, पेट ही खराब तो माइंड कैसे ठीक रहेगा। तो इसको प्रयोग करेंगे आप इस जरी को, तो आप बुद्धि विवेक आपका विशेषतः बनाए रहेगा और यह शक्ति भी प्रदान करता है। यह जरी जो है आपके अंदर जो शक्ति नहीं मिल रही है, स्वाभाविक बुद्धि रहेगा तो शक्तियाँ प्राप्त होगी, सकते तो भी हम कोई कार्य को कर सकते हैं। तो इस जरी का लाभ होगा कि यदि आप बहुत कमजोर हो गए हैं, शक्तिहीन रहते हैं, इस जरी से 100% आपको लाभ होगा, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। तो इस जरी का प्रयोग करें, इस जरी से 100% आपको लाभ होगा। गला में धारण करें, दाहिना भुजा में धारण करें, बृहस्पतिवार का ग्रहण करें, मिश्री इत्यादि के साथ चूर्ण बना करके सुषुम पानी के साथ, गाय के दूध के साथ, इससे आपको बहुत लाभ और मन प्रसन्नचित
होगा और पेट के अंदर सारा जो गंदगियां हैं वो 100% समाप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय बाबा भैरव।